रोशनी के त्योहार दीपावली के एक दिन पहले छोटी दीपावली के नाम से मनाए जाने वाले त्योहार को नरक चतुर्दशी कहते हैं। ये हर वर्ष कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है। नरक चतुर्दशी को रूप चतुर्दशी, काली चतुर्दशी, नरक निवारण चतुर्दशी आदि अलग अलग नामों से जाना जाता है। इस वर्ष ये त्योहार 11 नवंबर 2023 को सोमवार के दिन मनाया जाएगा। अब आपको बताते हैं कि नरक चतुर्दशी में पूजा की विधि क्या है। नरक चतुर्दशी के दिन प्रातःकाल उठकर अपने दैनिक कार्यों को करने के बाद शरीर पर चंदन, तेल, हल्दी आदि से बना उपटन शरीर पर लगाने की परंपरा है। स्नान आदि कार्य करने के बाद पूजा की तैयारियां करें। नरक चतुर्दशी के दिन भगवान श्री कृष्ण और अंजनी पुत्र हनुमान जी की पूजा मुख्य रूप से की जाती है। इस दिन उत्तर पूर्व की दिशा में भगवान की मूर्तियों को स्थापित करें। इसके बाद चंदन, धूप, दीप से उनकी पूजा करें। मंत्रों के उच्चारण के साथ पूजा को संपन्न करें। इसके बाद एक दीपक जलाकर यम देवता के लिए घर के गेट पर रखना चाहिए तथा घर के अलग अलग स्थानों पर दीपक जलाकर रखें। इस दिन सूर्य देव, भगवान गणेश, माँ दुर्गा और भगवान विष्णु की पूजा भी की जाती है। अलग अलग स्थानों पर इस त्योहार को अलग अलग ढंग से मनाया जाता है। चलिए अब जानते हैं कि नरक चतुर्दशी का महत्व क्या है। 5 दिवसीय दीपावली के त्योहार में नरक चतुर्दशी दीपावली के एक दिन पहले और धनतेरस के एक दिन बाद मनाई जाती है। इस दिन का अलग अलग स्थानों पर अलग अलग महत्व बताया जाता है। जैसे बंगाल में नरक चतुर्दशी की पूजा बुरी शक्तियों से लड़ने के लिए की जाती है। कुछ स्थानों पर माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है तो वहीं कुछ स्थानों पर इस दिन यम देवता की पूजा की जाती है। कहा जाता है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर राक्षस का वध किया था और इस कारण से नरक चतुर्दशी को बुराई पर अच्छाई की विजय के रूप में भी मनाया जाता है। ये त्योहार दीपावली के एक दिन पहले मनाया जाता है, इस कारण से भी इसका अधिक महत्व होता है। लोग इस दिन से अपने घरों की सजावट आदि का कार्य प्रारंभ कर देते हैं। नरक चतुर्दशी से कई कहानियां जुड़ी हुई हैं। कहा जाता है कि बहुत पहले एक धर्मात्मा राजा हुआ करते थे जिनका नाम रंती देव था। वो बहुत अधिक धर्मात्मा राजा थे। उन्होंने आजीवन धर्म के काम किए और कभी कोई पाप नहीं किया। जब इनकी मृत्यु निकट आई तो इन्हें लेने के लिए यमराज आए, जिस पर इन्होंने यमराज से पूछा कि मैंने आजीवन कोई ऐसा कार्य नहीं किया जिससे मैं नरक में जाऊं। आप मुझे बताइए कि मैं क्या करूं और मुझसे क्या गलती हुई है जिसके कारण ऐसा हो रहा है। जिस पर यमराज ने कहा कि एक बार एक महात्मा आपके द्वार पर आए और वो आपके द्वार से भूखे ही चले गए, जिस कारण से आपको पाप का भागी बनना पड़ा है और यही वजह है कि आपको नरक में जाना पड़ेगा। इस बात से दुखी होकर राजा ने यमराज से 1 वर्ष का समय मांगा, जिसमें उन्होंने महात्माओं से पूछा कि इस पाप को कम करने के लिए वो क्या करें। इस पर ब्राह्मणों ने सुझाव दिया कि आप सहस्त्रों ब्राह्मणों को भोजन कराइए, इससे आपके पाप कम हो सकते हैं और राजा ने ऐसा ही किया, जिसके बाद नरक चतुर्दशी के दिन उन्हें विष्णु लोक की प्राप्ति हुई। दूसरी कहानी भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि अपनी पत्नी की सहायता से भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर राक्षस का वध कार्तिक मास की कृष्ण चतुर्दशी को किया था, जिससे इस दिन को नरक चतुर्दशी के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार नरक चतुर्दशी से बहुत सी अन्य कहानियां भी जुड़ी हुई हैं। इस दिन लोग मृत्यु के देवता यम की पूजा भी करते हैं। कहा जाता है कि इस दिन व्रत रखने वाले व्यक्ति को नरक में नहीं जाना पड़ता है। मृत्यु के बाद व्यक्ति को स्वर्ग में स्थान मिलता है। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक व शेयर करना मत भूलिएगा। शुक्रिया। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।